how are you? I hope that you will be fine and happy. Today, we will read this chapter 22, Perfect Tense. Okay, let's start now this chapter. Per- Present Perfect Tense. Present Perfect Tense is used to show an action that has just been completed. जिसने कार्य है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, उसी को हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज डन हिज वर्क, वह अपना कार्य कर चुका है। फॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पॉजिटिव में है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नॉट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुड नॉट be used if the action is of the past time. Example, he has gone to Delhi last night. Okay, तो हम इसको बनाएंगे, करेक्ट बनाएंगे। He went to Delhi last night. पर last night दिल्ली गया था। I have lost my book yesterday. ये wrong है। I lost my book yesterday. मैंने कल अपनी बुक खो दी थी। कि ना नेगेटिव फॉर्म्स में बनाएंगे सब्जेक्ट का has help plus not plus verb की third form plus object. Okay, I have not sold my bicycle. मैं अपनी बाइसिकल नहीं बेच चुका हूँ। He has not written a letter. वह पत्र लिख चुका है, नहीं लिख चुका है। ओके, इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन में इंटेरोगेटिव वर्ड्स पहले आ जाते हैं, फिर हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है, हैव यू परचेज न्यू बुक, क्या तुम नई बुक परचेज कर चुके हो? ओके, नाउ लेट्स वी डू द टेस्ट टाइम। Fill in the blanks with the present perfect forms of the verbs given in the brackets. जैसे he के बाद क्या है finish, क्या आएगा he के साथ आएगा has, he has finished. नेक्स्ट है he के साथ क्या आएगा he has not open बताएगा open the window. Okay, next है change the following sentences into negatives and interrogative. चलिए नेगेटिव और इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। द सर्वेंट हैज के साथ क्या लगाएंगे हम नॉट, क्या लगाएंगे हैज नॉट। ठीक, और इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे हैज द सर्वेंट ओपन द डोर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट है नेगेटिव बनाएंगे ही हैज नॉट, ही हैज नॉट, और इंटरोगेटिव बनाएंगे हैज ही, फिर उसके बाद रिटर्न द लेटर क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सम सच एक्शंस हैड बीन कंप्लीटेड, जिसमें कार्य पहले पूरा हो चुका था। एट सम पास बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। फॉर एग्जांपल, आई हैड फिनिश्ड माय वर्क बिफोर माय फादर केम। मेरे पिता के आने से पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका था। उसी तरह हैड ही नॉट रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, क्या आता है स्टेशन में पहले पहुंच चुके थे ट्रेन आने से पहले। ओके, फॉर्मेशन ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस की है पॉजिटिव की है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंटरोगेटिव में है इंटरोगेटिव वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, नाउ we should not use the past perfect tense for a simple past tense unless some such words as before, already, still, etc. are used. You see, we have already seen the catch. We had
never seen such a sight before. Some example, I had seen him before he went to Delhi. यदि हमारा पास्ट परफेक्ट में टेंस बनता है तो बिफोर से के बाद वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इन सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में बनता है. ओके, he had finished his work before the his father came. Now kids, do the practice time. Join the following pairs of the sentence. The verb in the one sentence should be past perfect tense. जैसे the train left, train छोड़ चुकी थी क्या? Then his father came. Okay, the rain stopped. Rain stop हो गई थी. The rain stopped. Her mother entered the road. फिर the patient died. Patient किससे died हुआ? Before the doctor came. फिर हैरी finished his work. हैरी ने अपना वर्क फिनिश कर लिया. Then you come to the office. सारा एटोल केक्स बना है. Right. Okay. Fill in the blanks with the correct form of past indefinite tense or past perfect tense. Okay. चलिए. मोनिका. इसमें आएगा प्लक्स. Pluke. Sorry. Plugged. Past indefinite का plugged. The flowers before the gardener came. She. She. She had prepared. क्या है ना? She had prepared coffee before her mother slept. जॉन के साथ क्या आएगा? जॉन had never visited. Okay. फिर as soon as had eaten and eaten food, he went for a walk. Okay. Next, future perfect tense. Future perfect tense say about some actions what that will be completed at a certain time in the future. For example, he will have finished his homework before his father comes. The match will have started before we reach the parents. Formation of the future perfect tense. Positive में आएगा subject plus will have plus shall have plus verb की third form. Negative आएगा subject plus will shall plus not plus have plus verb की third form. Interrogative आएगा interrogative word will shall plus subject plus have plus verb की third form. Now, the verb of the previous action is made by using shall or will have plus and the verb की third form of the verb of the subsequent action is put into the simple present. He will have completed his homework. यदि हमारा पहला सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में होता है तो बिफोर के बाद हमारा सिंपल प्रेजेंट में होता है. जैसे his father comes. Okay, now let's do the exercise. Read the following sentence, changing the verb in the brackets into the future perfect tense. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यहाँ पर पिक्चर की जगह लगाएंगे will have started. ओके, उसी तरह आप मीट को लिखेंगे shall have, we shall have meat. Okay, now kids, left exercise you do yourself. Okay, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.
Have a nice day.